यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे ये सेकंड, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना है क्योंकि यहाँ पे मांगा हुआ है नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिख देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में स्टूडेंट का नाम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंड सेकंड मदर नेम। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे फादर का नाम एंड यहाँ पे मदर का नाम। अब यहाँ पे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और इसके बाद वो बर्थ डेट को आपको यहाँ पे इन वर्ड मतलब शब्दों में लिख देना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे बर्थ डेट लिखी 2/8/2016, तो उसे हम यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 2 अगस्त AUGUST अगस्त, और 2016 को शब्दों में लिखेंगे 2016। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। अब आपको यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, बॉय या गर्ल। अब उसके बाद हम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको आपकी डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। डिसेबिलिटी मतलब आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, एंड विजुअली अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड हियरिंग, अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर में कोई भी तिल है या कट का निशान है, कुछ भी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दे देना है। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी एंड रिलीजियन, ये दोनों भी यहाँ पे लिख देना है। एंड नेक्स्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको एग्ज़ाम जिस लैंग्वेज में देनी है वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको लिख देनी है। एंड पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे आपको क्लास 3, 4 एंड 5 की पूरी डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है नेम ऑफ स्कूल 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्लास 3 के ऑप्शन में आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। क्लास 4 में भी आपको वही करना है एंड क्लास 5 में भी। तो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल का यहाँ पे नाम आपको लिख देना है। अब यहाँ पे स्कूल लोकेशन, तो आपकी स्कूल जिस लोकेशन में आती है उस लोकेशन का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। अब मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, तो आपने क्लास 3 किस मंथ एंड ईयर में ज्वाइन किया था वो यहाँ पे आपको लिख देना है। क्लास 4 में भी लिखना है एंड क्लास 5 में भी लिखना है। अब नेम ऑफ द ब्लॉक, तो आपकी स्कूल कौन से ब्लॉक में आती है वो ब्लॉक यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी स्कूल कौन से ब्लॉक में आती है, कौन से लोकेशन में आती है, तो आप स्कूल से पूछ के भी लिख सकते हैं। अब नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो आपकी स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में आती है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 3, 4 एंड 5 में लिखनी है और स्कूल की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्कूल कौन से लोकेशन में आती है, कौन से ब्लॉक में आती है, तो आप स्कूल से भी पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं, पर फॉर्म भरने में बिल्कुल भी गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर कर देनी है। एंड नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे पेरेंट्स की सिग्नेचर कर देनी है। बस यहाँ पे ये फॉर्म भरने की प्रोसेस फिनिश होती है।